अरे कोई है? अरे कोई है घर में? रूम का गेट तो खुला है, अंदर देखता हूं। ये तो मैम साहब सो रही हैं। क्या करूं मैं? मुझे तो सरेंडर देना था। उठाता हूं। मैम साहब, मैम साहब। अरे सिलेंडर लेकर आया था। अच्छा, सिलेंडर। हाँ तो बाहर से आवाज लगा देते, बेडरूम में आने की क्या जरूरत थी। अरे मैम साहब, मैंने तो कई आवाज लगाई थी तुम्हें, सुनी नहीं तुमने। मैंने तो बैल ही बजाई है। पता नहीं कैसी नींद में सो रहे हो। अच्छा ठीक है, इधर आओ। ठीक है। हाँ मैम साहब, सिलेंडर तुम्हारा बाहर रखा है, पैसे दे दो, मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? दे दूंगी मैं पैसे, अगर पैसों की जगह तुझे कुछ और मिल जाए तो। कुछ और मतलब? मैं तो कुछ समझा नहीं। अरे मैम साहब पैसे दो, सिलेंडर तुम्हारा बाहर रखा, मुझे और भी बस्ती में सिलेंडर बांटने हैं। कई लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, अरे बैठ ना, मुझे कुछ बात करनी है। बात करनी है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, मुझसे क्या बात करनी है? वो एक्चुअली मुझे ना तो बहुत पसंद है। मतलब मैं पसंद? हाँ, जब तू सिलेंडर लेके आता है ना तो मैं तुझे अक्सर देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो बात करनी नहीं मिली, आज अच्छा मौका है तुझसे बात करने का। तो मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। तू मुझे बहुत पसंद है और मैं तेरे साथ देखो, प्यार करना चाहती हूँ और तुझे। संभालो अपने आप को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, 500-400 कमाने वाला, और तुम एक अमीर औरत हो, इतने बड़े फ्लैट में रहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है? और आज वो दादी अम्मा नहीं दिखाई दे रही हैं जो सिलेंडर लेने के लिए आती हैं, और ना ही तुम्हारे पति हैं। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, इसलिए तो मौका मिला है तुझसे बात करने का। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। जो इच्छा है ना मेरी प्यार करने की और एक लड़की की ज़रूरत थी, तो वो तू पूरी करेगा ना? अरे नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं जा रहा हूँ। अरे अरे मेरी बात तो सुन। क्या हो रहा है ये? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत मत समझना। ये तो सिलेंडर लेके आया ना, तो पैसे की बात चल रही थी। पैसे? पैसे से बाहर भी तो दे सकती थी। ये बेडरूम में क्या कर रहा है? अरे हाँ, अरे साहब, मैं, हाँ पैसे, मैम साहब पैसे देने के लिए बोल रही थी, अंदर आ जा। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो बुलाया मुझे कि बेडरूम में अंदर आ जा, तो तभी तो आया मैं। ऐसे कैसे आ सकता हूँ? अच्छा, चलो ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं इसको पैसे देकर अभी भेज दूंगी। हाँ देखो, साहब तो चले गए, तो मुझे जाने दो। अभी हम फंस जाते। कहाँ फंस जाते? मेरे पति ऐसे वैसे नहीं है और मुझ पे शक नहीं करते, विश्वास है उन्हें मुझ पर। लेकिन वो बाहर रहते हैं, आज ही हैं बस यहाँ। पता नहीं अचानक से कैसे आ गए, अभी किसी काम से गए थे। ये हमेशा बाहर रहते हैं, काम करते हैं बाहर, और मैं अकेली तनहा रहती हूँ। मुझे ना एक लड़की की ज़रूरत है और मुझे तू पसंद आया है। जब तू सिलेंडर देने आता है ना तो अक्सर देखती हूँ मैं तुझे। आज मौका मिला है अपने दिल की बात कहने का, बस तू ना मत करना। अरे संभालो मैम साहब अपने आपको, और मैं चलता हूँ। हैं? हाँ ठीक है, फिलहाल तू चला जा और सारे सिलेंडर बांट दे जहाँ तुझे देने हैं, और उसके बाद आ जाना। मेरे पति चले जाएंगे, शाम को आएंगे, पूरा दिन घर पर कोई नहीं होगा, हम फुल मस्ती करेंगे। चलो देखता हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक रहेगा। ये सब है गलती। चलो फिर भी आ जाऊंगा, बस 1-1.5 घंटे का काम है मुझे। और हाँ, पैसे अभी नहीं दूंगी, बाद में बोल देना कि पैसे लेने आया था, अगर कोई आ जाएगा तो। ये आया है क्यों नहीं है अभी तक? इतना टाइम हो गया, कब आएगा? लगता है आ गया। अरे तुम
मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या? हाँ, मैं तो कब से बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और ये सिलेंडर मतलब अभी तक यहीं रखा है? कोई नहीं है घर में इसे रखने के लिए। अब तो आ गया है, किचन में रख दे। चलो ठीक है, इसे मैं रख देता हूँ, तुम इतने बैठो, मैं आता हूँ। अब बाद में रख देना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आओ चलो बात करते हैं। चलो तुम, अरे मैडम मैं इसे रख देता हूँ, अच्छा लगेगा, कोई आ जाएगा तो इसे देखेगा। बैठ जाओ तुम, आता हूँ मैं इसे रख के। ठीक है, रख दिया। हाँ मैडम। अब कहो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? पति तो नहीं है घर पे? अरे नहीं, वो शाम में आएंगे। इतने तो हम फुल एंजॉय कर लेंगे, पूरा दिन हमारे साथ है। और हाँ, शाम तक कोई नहीं आएगा और हमारे घर पर कोई नहीं आता, ना ही आसपास के पड़ोसी भी। सुबह तो मैं डर गया था, मुझे तो ऐसा लगा था कि आज फंस गया तू, मगर तुमने संभाल लिया, ऐसे मानना पड़ेगा। चालाक तो आप हो। जब मैं लेकर आता हूँ ना सिलेंडर, तो आप बालकनी से देखती हो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और तुम काफ़ी रिस्पॉन्स भी देती हो। अच्छा, हाँ मैं देखता हूँ तुम्हें। तो बताया क्यों नहीं? अब बताऊँ कैसे, वो अम्मा जी है ना, वो आती है नीचे और बोलते चल इधर गेट पर रख दे सिलेंडर को, पैसे पकड़ जा। और हाँ वो पैसे, मेरे पैसे तो दे दो, हिसाब में कम पड़ रहे थे। मैंने बाद में सोचा मेरे पैसे कहाँ कम हो गए। अरे इतनी काम की बात चल रही, तुझे पैसों की पड़ रही है अभी? और सिलेंडर के पैसे अभी जरूरत है क्या? अरे देना पड़ेगा मैम, हम कोई हमारी कंपनी हो रही ना, हम तो मजदूर हैं। 500 रुपये सारे बचते हैं, 1000 का सिलेंडर ले लिया, कल की सैलरी भी काट लेगा मालिक। अरे नहीं, तुम एडजस्ट कर लेना जैसे भी करना है। और मुझे तो प्यार की जरूरत है। अरे प्यार करो, छोड़ो पैसों को, बाद में सोच लेना। अरे कैसी बात करिए, मजदूर आदमी है तुम, 1000 रुपये दोगी नहीं क्या? अगर तुम 1000 रुपये दोगी तो हम नहीं करेंगे वो सब। क्यों? अरे नहीं, हम कहाँ से देंगे, हम घर वालों को जवाब देना होता है शाम को, डेली के डेली हम पैसे देते हैं। पागल, 1000 की जरूरत है या मेरी? इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना अच्छा चांस कहीं नहीं मिलता है। और सोच ले, पैसे चाहिए या वो सब? ना ना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैसे, और मैं चलता हूँ, लाओ मैं पैसे दो मेरे। फिर वही बात, अरे पैसों के लिए क्यों परेशान होता है? हमारे पास क्या दौलत की कमी है? जितने चाहिए पैसे उतने दूंगी, पर मुझे खुश तो कर दे तो। सच में तुम मुझे पैसे दोगी जितना मैं बोलूँगा? तो मुझे 10,000 रुपये दे दो। बस 10,000? बस मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, और जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही होना चाहिए। 10 क्या, मैं उससे दुगने भी दे दूंगी। अरे क्या बात है, अरे मैम 10,000 रुपये तो हम पूरे महीने में कमाते हैं, सच में। 4-5 छुट्टी लग जाती है, 10,000 भी नहीं बचते, और तुम मुझे डबल दे दोगी, यानी कि 20,000 रुपये। अरे तो चलो, क्या करना है मुझे, चलो अभी। हाँ? अभी मैं जो तुम बोलोगी वो करूंगा। पर ये बात किसी को बताना मत। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा, मैं किसी को बताऊंगा? मतलब इतनी खूबसूरत औरत, मतलब इतनी खूबसूरत लड़की, मैं वो सब करूंगा और पैसे ही 20,000 रुपये मिलेंगे? तो मैं क्या पागल हूँ, मैं किसी को बताऊंगा? चलो। अब तो बड़ी जल्दी मान गए। और 10,000 रुपये मेरे लिए नहीं छूट रहे थे, वो 1,000 रुपये तुमसे। अरे कैसी बात कर रही हो, 20,000 रुपये और इतनी खूबसूरत लड़की। ये शुक्र मनाओ कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, नहीं तो अभी तक तो तुम बेड पर होते। चलो ना यार प्लीज। ठीक है, चलो उठो। ये वही जगह है ना जहाँ सुबह तुम्हारे पति आ गए थे? पता नहीं, अभी भी डर लग रहा है मुझे तो। डर क्यों? अब तो मैंने सारी बात बता दी, घर में कोई नहीं है हमारे तुम्हारे सिवा। अब तो हम फुल एंजॉय करेंगे और खुल के प्यार करेंगे। शाम तक कोई नहीं आने वाला। अच्छा, तो वैसे ये सब तुम और भी लड़कियों के साथ करती हो क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एकदम ज़्यादा चाहत वाली लड़की हो, क्योंकि पहली बार में तुमने मुझे फंसा लिया और मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो गई। कुछ ना कुछ तो बात है, मानना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे तो बच्चे नहीं हो रहे ना, शायद तुम्हारे पति, देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, बस मेरे मन में तो ऐसे सवाल आया था। पागल है क्या? मैं किसी और लड़के के साथ क्यों करूंगी ऐसा? तुझे पता नहीं मैं घर में रहती हूँ
और तुझसे भी ऐसी बात मैंने क्यों करी, क्योंकि तू सिलेंडर लेके आता है हर महीने, इसलिए। यहाँ कोई लड़का नहीं आता जाता है और आज घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैंने तेरे से बात की है। ऐसी वैसी समझ रहा है क्या मुझे? समझ गया मैं। तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मेरा मकसद ये नहीं था कहने का। मैं तो ये सोच रहा था कि जब तुम मेरे साथ कर सकती हो तो किसी के साथ भी कर सकती हो। ऐसे कैसे कर सकती हूँ किसी के भी साथ? अरे तुम तो बुरा मान रही है। अरे चलो खैर छोड़ो। और रही मेरे बच्चों की बात, मेरे पति घर पर नहीं रहते, मुझे इतना प्यार नहीं करते, मेरे साथ नहीं रहते वो, तो बच्चे कहाँ से होंगे? हाँ बात तो ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो कुछ मेरी हेल्प ले लो। अब जब हम ये सब करने के लिए जा ही रहे हैं तो मैं हमेशा करता रहूँगा। बस तुम किसी दिमाग लगा के अम्मा को बाहर भेज दिया करना। मैं हमारी पहले कॉल पे बात हो जाएगी। मैं कॉल फ़ोन कर देंगे हम और अम्मा बाहर भेज के हम सब हो जाया करेगा। तो यही तो समझा रही थी मैं, पर तूने तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं न जाने कितने लड़कों की चाहत रखती हूँ, एकदम से तुझसे पड़ गई। यही तो कमी होती है तुम मर्दों की। अगर लड़की हाँ बोल देती है ना तो तुम उसे दिन क्या समझ लेते हो ना, ऐसी वैसी होगी, और वरना चक्कर काटते रहते हो पीछे पीछे, पटी पटाई मिल जाती हो, सबर नहीं होता तुम्हें। तो चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो बैठो। ठीक है, वैसे एक बात बता, ये तेरा फर्स्ट बार है? अरे नहीं साहब, हमारी एक गर्लफ्रेंड है, हम उसके साथ ना कभी कभी करते रहते हैं। सिलेंडर तो महीने में सिर्फ एक बार आता है, तो मैं बार बार कैसे आऊँगा? ये तो मेरी बात ही समझ में नहीं आई। अगर मैं आ गया तो किसी ने देख लिया तो फिर भी सवाल उठेगा, भाई ये डिलीवरी बॉय इनके घर में बार बार की जाता है और सिलेंडर महीने में एक बार आता है। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि मैं तुम्हारे घर में डेली आऊँ और मज़ा करूँ, तुम्हें भी दूँ और मैं भी लूँ। ये तो नामुमकिन है। तो फिर एक महीने में एक बार करेंगे हम लोग बस। अरे नहीं, मेरी सासू माँ ना अपनी लड़की के घर जरूर जाती हैं, कभी ना कभी जाती जरूर है, कुछ ना कुछ सामान देने के लिए। और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, जब तक तो उससे बात नहीं थी, किससे बोलती ये सब? अब बात हो गई है तो महीने में देखती थी मैं। आप अपना फ़ोन नंबर दे देना, जब भी मेरी सासू माँ चली जाएंगी तो मैं तुझे फ़ोन करके बुला ला करूँगी। बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर ज़रा सोचो, अगर बस्ती वाले देखेंगे और बोलेंगे ये बार बार इनके घर क्यों जाता है, तो वो सवाल नहीं होगा? अम्मा जी से बता देगा कोई भी। कोई और बहाना निकालो जिससे कि मैं तुम्हारे घर पे बार बार आऊँ। सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। सिलेंडर से अलावा कुछ और काम नहीं करते क्या तुम? डिलीवरी बॉय? हाँ बस मैं तो डिलीवरी यही करता हूँ बस, और क्या कर सकता हूँ? मतलब खाना डिलीवरी नहीं करते? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? वो तो एक बड़े बड़े ऐप में जुड़े होते हैं, मैं तो खाली यही करता हूँ बस। 12 बजे तक निपट जाता और अपने घर चला जाता हूँ। मगर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं अम्मा जी से कुछ अच्छी बात करूँ, उन्हें कुछ ला कर दूँ, उनसे ना कुछ मोहब्बत वाली बात करूँ और बोल दिया करूँगा कि अम्मा जी से मिलना आया था, ये तुम्हारे हस्बैंड से। हस्बैंड तो मेरे यहाँ रहते ही नहीं है, उनका तो कोई बहाना मिल ही नहीं सकता। हाँ ये बात सही है, पर आज का दिन क्यों ख़राब कर रहे हो? आज तो कर लो सब कुछ। हाँ, मैंने बाहर का गेट नहीं लगाया है। शायद मैंने लगा दिया हो। नहीं, नहीं। हम ऐसे ही आ गए थे। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए? वैसे यहाँ कोई नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है हमें। हाँ ये तो है, या फिर गेट लगा दे। अरे बाद में लगा देना, अब मुझसे सब्र नहीं होता, प्लीज़ अब मुझे प्यार कर, मुझे बहुत इच्छा है प्यार करने की। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पति ने हमें देख लिया कभी या किसी ने बता दिया तो मुझे बताओ उसे करना क्या है? मतलब मैं क्या बहाना लूँगा? कहीं ऐसा ना हो मेरे बस्ती में आना ही छूट जाए और मेरा सारा काम बंद हो जाए, मेरा परिवार भूखा रहे। फिर मुझे कुछ बोल तो बताओ। देना सिलेंडर के पैसे लेने आते हो। बात सिलेंडर की नहीं है, बात उसकी हमें करता हुआ पकड़ लिया किसी ने तो, उल्टा सीधा। अरे ऐसे तो नहीं आएगा कोई हमारे घर में। घर में भी आएगा तो बेडरूम में थोड़ी ना आएगा। तो तुम्हें आते जाते क्यों देखेगा कोई? किसी को कुछ काम नहीं है क्या? हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कोई भी, सब अपने काम से लगे हैं। चलो ठीक है, चलो फिर करते हैं।